हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अध्याय से 6 क्या देखने वाले हैं। अध्याय 6 देखने वाले हैं। तो अध्याय का नाम है सजीव विशेषताएँ एवं आवास। तो इसको आगे देखिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 आ चुका है, सही विकल्प प्रश्न। तो आपका देखिए प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका देखिए पहले का हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, सजीव जीवों में वृद्धि होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला, पहला और चौथा क्या हो जाएगा, पहला और चौथा, ये सही हो जाएगा। अब आते हम दूसरे पर, क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आते हैं। तो कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं तीसरे पर। तो ये देखिए हमारा तीसरा देखिए क्या हो जाएगा, पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के लिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चौथा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में श्वसन के लिए सही है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है। चलिए अब आते हम 5 पर। तो यह देखिए हमारा 5वां है, प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनकर लिखिए। तो इसका देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आम के पेड़ की जड़ें। तो अब दूसरा देखिए क्या है, पहले का दूसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इन सभी के जो है आंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने भर दी हैं, आपने आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका। प्रश्न 2 है, अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 सजीव एवं 10 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए मैंने सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम लिख दिए, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो यह देखिए कर दिया है, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखो जो अपने सामान्य शिशु को जन्म देते हैं एवं 5 ऐसे जीवों के नाम लिखो जो अंडे देते हैं। तो इसका देखिए शिशु को जन्म देने वाले जीव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी तथा मनुष्य। अंडा देने वाले जीव, कबूतर, तोता, मुर्गी, सांप एवं छिपकली। ठीक है, चलिए अब आते हम 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, अनुकूलन किसे कहते हैं। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, क्या हम पृथ्वी पर उन स्थानों की कल्पना कर सकते हैं जहां जीव ना पाए जाएं। तो देखते नहीं, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 7 है, आवास किसे कहते हैं। स्थलीय आवास एवं जलीय आवास को दो उदाहरणों द्वारा परिभाषित कीजिए। तो इसका जो उत्तर हम आगे देखने वाले हैं। तो यह देखिए हमारा आ चुका है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 का जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। तो आप आराम से लिख सकते हैं, वीडियो को रोककर, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 8 है, मक्का, बाजरा, मनुष्य, रेत, पेड़, सब्जियां, चट्टान, पालक, मेथी, प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी, वायु, जल, वृक्ष को जैविक एवं अजैविक घटकों में वर्गीकृत कीजिए। तो इसका जो प्रश्न नंबर 8 का जो उत्तर है हम आगे देखने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर जो है क्या है, 8 का उत्तर हो जाएगा। 8 का जो उत्तर हो जैविक घटक और अजैविक घटक। तो आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 है, ऊँट के मरुस्थल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक हैं। कोई 4 अनुकूलों के नाम लिखिए, अनुकूलों को लिखिए। तो इसका देखिए कि पहला, ऊँट के पैर लंबे, चौड़े एवं गद्देदार होते हैं। दूसरा है, ऊँट को पसीना नहीं आता है। तीसरा देखिए, वे कम यात्रा में मूत्र उत्सर्जित करते हैं। चौथा देखिए क्या है, उनका गोबर शुष्क होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 है,
यदि हम मैदानों में रहते हैं एवं कुछ महीनों के लिए पहाड़ों पर चले जाएं तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होंगे एवं ऐसे अल्प अवधि में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन क्या कहलाते हैं। तो इसे देखिए, वहाँ हमें सांस लेने में परेशानी का अनुभव होगा तथा तेज तेज सांस लेनी पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए हमें शारीरिक अभ्यास करना होगा। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर स्थितियों के अनुसार ढल जाएगा। ऐसे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 के बी पर। प्रश्न नंबर 10 का बी देखिए क्या हो जाएगा, जो उत्तर हो जाएगा उसका लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 है, क्या मूंगफली एवं गोंदा की तरह सिंघाड़े को भी मिट्टी में उगाया जा सकता है? वे कौन से अनुकूलन हैं जो जलीय पौधों को जल में रहने हेतु अनुकूलित करते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि जलीय पौधों को जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं जो उन्हें स्थिर रखती हैं। पहला देखिए क्या है, दूसरा देखिए क्या है, इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। देखिए इसका तीसरा देखिए, कुछ पौधों की पत्तियां सकरी तथा रिबन की तरह होती हैं जो बहते हुए जल में आसानी से मुड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 12 पर। तो हमारे प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है, ये हमारा प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा। द्विगुरुत्वीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, चित्र में दी गई आकृति के वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इनकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ये वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका देखिए क्या, ये बहुत ठंडी होती हैं। दूसरा है, इन क्षेत्रों में तेज हवा चलती है। तीसरा है, शीतकाल में हिमपात भी होता है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 आ चुका है। प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, प्रश्न नंबर 13 है जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 14 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 14 है, सजीव में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध कर किन्हीं 2 लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का, जी आपका श्वसन हो जाएगा और जी आपका प्रजनन हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का, लिख लीजिए। तो दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हम प्रोजेक्ट कार्य। तो हमारा प्रोजेक्ट कार्य देखिए क्या है, प्रोजेक्ट कार्य हमारा 1 है। प्रोजेक्ट कार्य 1 है, तो अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अपना एकत्र कर लिखिए। तो यह देखिए क्या है, इसका पहला बकरी, खरगोश, गाय, बिल्ली, कुत्ता और 6 माह है आपका मछली। ठीक है, तो आप चलिए और आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद हो जाएगा आपका, 6 के बाद है मछली, 7 चूहा, 8 घोड़ा और 9 कछुआ, 10 भेड़, 11 बतख, 12 ऊँट और 13 आपका गिद्ध जो घोंसला मांसाहारी चलना है। चलिए अब आते हैं 13 के बाद। 13 के बाद है 14 उल्लू, 15 कौआ, 16 मुर्गा, 17 मोर और 18 सांप और 19 तोता और 20 छिपकली बिल। छिपकली क्या हो जाएगा, बिल मांसाहारी चलना। ठीक है, तो चलो ये हो गया है। तो दोस्तों अब क्या हो गया है, आपका प्रोजेक्ट कार्य जो है 1 कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब आते हैं हम प्रोजेक्ट कार्य 2 पर। तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट कार्य 2 है, तो निम्नलिखित वस्तुओं के आधार पर पौधे एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए क्या है, होने वाली क्रिया का नाम पौधे में और जंतु में। तो श्वसन, आम, कुत्ता, आलू, गाय, टमाटर, हाथी, पपीता, भालू, केला, शेर। ठीक है, चलिए अब आते हैं उद्दीपनी के प्रति अनुक्रिया। तो छुई मुई, बिल्ली क्या हो जाएगा, छुई मुई बिल्ली, कुत्ता, गाय, हाथी, बिल्ली। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा, गति, नीम, टमाटर, पपीता, केला और सेब
घोड़ा, कुत्ता, गाय, हाथी और बिल्ली। ठीक है, इन सब के देख लीजिए आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जल्दी से दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।